साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय जय भारत। मैं आपका दोस्त विष्णु शर्मा और आप देख रहे हैं चेतना कैरियर एकेडमी का ये डिजिटल मंच। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान के लोक देवताओं की बात चल रही थी। मारवाड़ के पंच पीरों को लेकर हमने पिछले सेशन में आपसे चर्चा की। आज के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय लोक देवता वीर तेजाजी पर बात करने वाले हैं। वीर तेजाजी, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है साथियों, वीर तेजाजी। और आज तेजाजी की पूरी समीक्षा अपन करने वाले हैं इस क्लास में। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि प्रतियोगी परीक्षा जब भी होती है, कोई चाहे राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, तो निश्चित रूप से लोक देवताओं से सवाल आता ही आता है और वीर तेजाजी को ध्यान में रखा जाता है। चाहे मेलों को लेकर बात करें, चाहे पशु मेले को लेकर बात करें, चाहे बासी दुगारी तीर्थ स्थल को लेकर बात करें, क्योंकि ये ऐसे सवाल रहे हैं जो अब तक सबसे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ है। चलिए अपन बात करते हैं, सारी बातों पर बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ। साथियों, आपको पता है वीर तेजाजी का जन्म खडनाल में हुआ, नागौर। और खडनाल नागौर में एक जाट परिवार में हुआ। जाटों की अगर बात की जाती है तो जाटों में एक गोत्र होता है, धोलिया गोत्र। और जाटों के इस धोलिया गोत्र में हमारे तेजाजी पैदा हुए हैं, खडनाल नागौर में। और अगर समय की बात किया जाए, 1074 ईस्वी को वीर तेजाजी का जन्म हुआ। पिता, साथियों इनके पिता हैं ताहरजी जाट। एक बार पारिवारिक परिचय हमारा बहुत जरूरी है। माता राजकुंवर और अगर भाई की बात करें तो इनके ज्येष्ठ भ्राता हैं बलराम। और भाई हैं तो निश्चित रूप से भाभी भी होंगी। भाभी हैं इनकी कैला। तो वीर तेजाजी का जो जन्म हुआ खंडाल में हुआ, 1074 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम ताहरजी जाट, माता का नाम राजकुंवर, भाई का नाम बलराम और भाभी का नाम कैला। इनकी पत्नी का नाम है पेमल। और पेमल बेटी है रामचंद्र जाट की। रामचंद्र जाट की पुत्री है पेमल, पेमल दे। और रामचंद्र जाट हैं पनेर के निवासी, पनेर अजमेर। पनेर अजमेर के निवासी हैं रामचंद्र जाट। तो पेमल दे इनकी पत्नी है। बहन, इनकी एक बहन है राजुल और एक बहन है बुगारी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समस्त लोक देवताओं का एक वाहन होता है जिसको अपन कह सकते हैं उनको ले जाने वाला। उस समय घोड़े, घोड़ी, सियार। लेकिन वीर तेजाजी की जो घोड़ी थी, उनके वाहन के रूप में उनका नाम था लीलन। प्यारे दोस्तों, लीलन को कहा जाता है सिणगारी भी कहा जाता है। तो ये हमने तेजाजी के पारिवारिक बैकग्राउंड को लेकर चर्चा की अभी। यानी ये पूरा परिवार है, माँ, बाप, भाई, भाभी, पत्नी और बहन। ये बुगारी है, ये अविवाहित थी। आज की तारीख में इनकी पूजा भी होती है, खडनाल में इनकी पूजा होती है। खडनाल में इनका मंदिर है। मस्से का इलाज किया जाता है यहां पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मस्से का इलाज खन्नाल जाना जाता है इसके लिए, बुगारी माता इसके लिए जानी जाती हैं। सारी बातों को बात देखने के बाद में हम वीर तेजाजी की बात करते हैं कि इनके उपनाम क्या क्या हैं। एग्जाम में कौन कौन से सवाल उपनामों को लेकर आ सकते हैं। उपनाम,
सबसे पहली बात अपन करें, जाट समाज में पैदा हुए हैं। जाटों के आराध्य देवता, यानी जाट समाज में पैदा हुए हैं तो जाटों के आराध्य देवता। ऐसा नहीं है कि केवल जाट ही पूजते हैं, राजस्थान के सभी समाज तेजाजी की पूजा करते हैं। किसान जाति जो है वो वीर तेजाजी को मानती है, चाहे किसी भी जाति के किसान हो, क्योंकि साथियों तेजाजी कृषि उपकारक लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, यानी जाटों के आराध्य देवता। दूसरी बात, कृषि उपकारक देवता। तीसरी बात, धौलिया वीर भी कहेंगे आप इन्हें। धौलिया वीर क्यों कहेंगे? क्योंकि जाट समाज में एक गोत्र होता है धौलिया, उस धौलिया गोत्र में ये पैदा हुए हैं तो धौलिया वीर के नाम से आप इन्हें जानते हैं। चौथी बात, गौरक्षक देवता, यानी कि जब भी बात आती है गौरक्षक लोक देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। सर्प रक्षक लोक देवता, यानी कि आखिर क्यों इनको गौरक्षक कहा जाता है, क्यों इनको सर्प रक्षक कहा जाता है, क्या कारण है ऐसा, उस पर हमारी बात होगी अभी आपसे। एक और बात अगर कहें, काला व बाला का देवता, आप इन्हें कहेंगे काला और बाला का देवता क्यों कहा जाता है? नारू उन्मूलन के कारण। बहुत सारे हमारे साथी सोच रहे होंगे कि नारू का क्या कनेक्शन है। साथियों नारू एक जल कृमि से होने वाला एक रोग है, जल कृमि है ये, क्योंकि हमारा समाज आपको पता ही है, हम लोग जो पानी पीते थे तालाबों से, नदियों से, खुले कुओं से, और उन खुले कुओं में एक नारू नामक एक रोग पैदा हो जाता है जो हमारे शरीर में फैल जाता है। तेजाजी के थान पर जब जाते हैं तो उनका जो भोपा, जिसको अपन घोडला कहते हैं, वो जब यहाँ पर हमें झाड़ा देता है तो नारू रोग का भी क्या हो जाता है, उन्मूलन। तो आप इन्हें काला और बाला का देवता भी कह सकते हैं। तो तेजाजी जाटों के आराध्य देवता, कृषि उपकारक देवता, धौलिया वीर, गौरक्षक देवता, सर्परक्षक देवता, काला व बाला का देवता, ये तेजाजी के उपनाम है। आखिर क्यों तेजाजी को सर्परक्षक लोक देवता कहा जाता है, क्यों तेजाजी को गौरक्षक लोक देवता कहा जाता है? तो साथियों हम तेजाजी की कहानी के बारे में जब बात करें तो तेजाजी किसान परिवार में पैदा हुए हैं, खेती का काम करते थे। विवाह इनका हो गया था लेकिन मुकलावा नहीं हुआ था, जिसको अपन कहते हैं गौना। रोज सुबह जाते खेत में काम करते। इनकी भाभी जो कैला थी वो घर के कामों को निपटा कर इनके लिए कलेवा ले जाती। एक दिन दरअसल में हुआ क्या दोस्तों कि भाभी थोड़ा कलेवा ले जाने में विलंब हो गई। सुबह सुबह का जो प्रातःकाल का जो भोजन होता है हमारे देसी देहाती, उसको हम कलेवा कहते हैं, कलिया कहते हैं। भाभी विलंब हो गई। जब भाभी खेत पर पहुंची तो तेजाजी को थोड़ा सा झूंझड़ भी आ रही थी, क्योंकि खेत में काम कर रहे थे, सिर गर्म हो गया था। तेजाजी ने कहा भाभी से आज लेट कैसे? दरअसल में विद्यार्थियों, भाभी भी चूल्हे में मूड देकर गई थी क्योंकि रोटी बनाकर गई थी। तो भाभी जो कैला थी उन्होंने कहा सुनो देवर जी, बात ऐसी है, मेरे पास में घर के बहुत सारे काम है, चूल्हा चौका झाड़ू बुआरी, बच्चों को रोटी पानी की व्यवस्था, फिर हमारे सब घर की रोटी पानी की व्यवस्था, और अगर ऐसा है कि आपको टाइम पर ही रोटी खानी है तो आप पेमल को लियाओ, बनवाओ और खाओ। अब भाई साहब इस बात से तेजाजी बड़े विचलित हो गए कि आज भाभी ने इस प्रकार का जवाब कैसे दे दिया। और भाभी की बात से तेजाजी वाकई में इतने नाराज हो गए कि इन्होंने अपनी घोड़ी लीलन के एड़ी लगाई
और पनेर की तरफ प्रस्थान कर दिए कि अब तो पेमल को ही लेके आऊंगा, उसी के हाथ से भोजन बनवाऊंगा और फिर खाऊंगा, क्योंकि जिद्दी थे, हठी थे, और जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं। तेजाजी चल दिए लीलन घोड़ी पर बैठकर, सिनगारी पर, खुद की घोड़ी थी। जैसे ही सांझ का समय हुआ, तेजाजी पनेर पहुंचे, और पनेर पहुंचते ही तेजाजी ने एंट्री की तो पेमल दरअसल में घर के ऊपर खड़ी थी, अपने वस्त्र वगैरह जो सूखे हुए थे उनको उठा रही थी, और पेमल की नजर तेजाजी पर पड़ गई, और पेमल ने लगा कि तेजाजी आ गए हैं आज तो, और बिना किसी सूचना के तेजाजी आज आए हैं घर पर, किसी प्रकार की कोई मेरे यहाँ तो व्यवस्था भी नहीं है, पिताजी भी घर पर नहीं है, माँ गाय का दूध निकालने गई है। पेमल भी इस बात से बड़ी विचलित हो गई कि ऐसे समय पर आ गए, कोई पूर्व सूचना नहीं थी और आज अनायास तेजाजी आ गए, पर कोई नहीं, आ गए तो जितना अच्छा होगा उतना करेंगे। उधर तेजाजी की सास यानी कि पेमल दे की माँ गाय दूह रही थी, दूध निकाल रही थी, और जैसे ही घोड़ी की टाप की आवाज उन गायों ने सुनी तो गाय बिदक गई साथियों, और गाय ने दूध अपना गिरा दिया। तेजाजी की सास के मुंह से अचानक ही बहुत सारी अनर्गल गालियां निकल गई, क्योंकि सीधी सी बात, हम किसान लोग हैं और जब हमारा दूध ही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, और दूध अगर गिर जाए तो हम बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो शब्द तेजाजी के कान में आ गए, मरे रे, ढुले रे, बाप कना रे, लापो लागे रे। तेजाजी को लगा कि वहां पर भाभी ने आज, और यहां पर सासू माँ ने, तेजाजी वापिस अपनी घोड़ी के एड़ी लगाते हैं और प्रस्थान करने को कि आज समय खराब है। पेमल को इस सारी बातों का पता लग गया था। पेमल ने अपनी सहेली, जो उनकी एक सहेली थी गांव में, लाचा गुजरी, लाचा से कहा कि लाचा लाचा, आपके जीजा सा आए हैं, लेकिन मम्मी की किसी बात से नाराज होकर वापस लौट रहे हैं, और कैसे भी करके आप उनको आज रोकिए, क्योंकि हमारे गांव में एक कहावत है कि जब एक बार किसी बात को लेकर टाल कर दी जाती है तो 12 बरस की जाती है। लाचा ने रास्ते में अपने जीजाजी को रोका, काफी अनुनय विनय किया, और हमारे समाज में तो इतना है कि जब इतना अनुनय विनय होता है, और विशेषकर साली जब अनुनय विनय करे, तो राजस्थान में हम बात करें कि ऐसा कौन सा जीजा है जो नहीं रुके। लाचा गुजरी की बातों को सुनकर तेजाजी रुक गए और लाचा के यहाँ पर विश्राम किया। लाचा ने शानदार शाम के समय बढ़िया रोटी भोजन बनाया, खिचड़ा बनाया, देसी घी डाला, और आराम से तेजाजी को गुदड़ी बिछाकर लिटा दिया कि अब जियाजी आप आराम से सोइए, सुबह आपसे बात करेंगे। अब दरअसल में होनी को कौन टाल सकता है। रात्रि का समय था, लाचा जोर से चिल्लाई, जीजाजी जीजाजी जीजाजी। तेजाजी का क्या हुआ लाचा, क्योंकि सीधी सी बात है, दिन में भाभी के द्वारा अनर्गल बातें, सांझ के समय सास के द्वारा, और रात्रि के समय भी ये बातें कि अब तेजाजी ने जैसे नींद खुली तो लाचा चिल्ला रही थी, तो लाचा से कहा क्या हुआ लाचा। लाचा ने कहा जीजाजी मेर के मीणा मेरी गाय चुरा कर ले गए। तेजाजी को रात में भी विश्राम नहीं कि ठीक है लाचा, तेरी गायों को मैं लेकर आता हूं, और अपनी लीलन घोड़ी की एड़ी लगाई और तेजाजी चल दिए। और जैसे ही लीलन के एडी लगाई और पहुंच गए, मेर के मीनाओं से सारी गायों को जीत कर वापिस ले आए। शरीर लहूलुहान हो गया तेजाजी का, और सारी गायों को तेजाजी को संभाल दिया कि ले लाचा, ये सारी की सारी गायें तुम्हारी। तेजाजी ने उनको संभलवा दिया। लेकिन साथियों, एक गाय का बच्चा वहां पे रह गया था, बछड़ा जिसको अपन कहते हैं, और उसकी मां यानी कि गाय बहुत ज्यादा रंभा रही थी। लाचा ने कहा जीजाजी इसका बछड़ा वहां पे रह गया है, और ये गाय बहुत ज्यादा रंभा रही है। यानी कि एक माँ का वियोग, जब उसका पुत्र अथवा पुत्री उससे दूर है, तो उस माँ का वियोग कैसा होगा, उस माँ का दुख कैसा होगा, ये तो माँ ही जान सकती है। और तेजाजी इन सारी चीजों को समझ भी रहे थे, पर होनी को कौन टाल सकता है। लाचा की बात को उन्होंने दोबारा एक्सेप्ट किया, और लाचा की बात को दोबारा से सुनकर उन्होंने उस बछड़े को लाने के लिए भी प्रस्थान कर दिया। साथियों, रास्ते में एक स्थान पड़ता है जहां पर एक सर्प देवता रास्ते में कहरा रहे थे, और जब सर्प देवता रास्ते में कहरा रहे थे
तो तेजा जी ने उसको उठाकर साइड में कर दिया। इस बात से सर्प देवता बड़े नाराज हो गए और सर्प देवता ने कहा कि मैं अंतिम अवस्था में चल रहा था, मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, मुझे आपने वापस जीवित रखने का प्रयास किया है और ये दुख मुझे सहन नहीं हो रहा, क्योंकि वो टूटा हुआ था कई जगहों से सर्प। सर्प देवता ने कहा कि मैं तो अब दंश करूंगा आपको, डसूंगा आपको। तेजा जी ने कहा कि हे नाग देवता, हे सर्प देवता, मैं जबान का धनी हूं, मैं वचन देता हूं कि लाछा की गाय का बछड़ा मैं लाछा तक पहुंचा दूं, और मैं जबान का धनी हूं कि उस बछड़े को पहुंचाने के बाद में मैं निश्चित रूप से आपके पास आऊंगा। तेजा जी की बात को सर्प देवता ने स्वीकार कर लिया और वो तेजा जी चल दिए और लाछा गुजरी की गाय के बछड़े को लेकर वो वापिस लाछा गुजरी तक पहुंचा दिया। तेजा जी दोस्तों जबान के धनी थे और वापिस उसी स्थान पर पहुंच गए सौंदर्या में, और वहां जब पहुंच गए वो, तो वहां पर तेजा जी के सामने सर्प देवता खड़ा था। सर्प देवता ने देखा कि तेजा जी का पूरा शरीर रक्त रंजित है, पूरा शरीर लहूलुहान है। अब क्या किया जाए? सर्प देवता ने कहा कि हे मनुष्य, मैं उस अंग पर डसूंगा जो अंग रक्त से विहीन हो। फिर तेजा जी ने देखा कि उसका शरीर तो एक भी अंग ऐसा नहीं था जिसमें रक्त नहीं हो रहा हो, चारों तरफ खून ही खून था, कट फांस, क्योंकि सीधी सी बात है, युद्ध करके गायों को जीते थे। लेकिन वीर तेजा जी जवान के धनी थे, उन्होंने कहा कि सर्प देवता, मेरी जिह्वा पर किसी भी प्रकार का रक्तपात नहीं है। और वीर तेजा जी ने अपनी जिह्वा निकाली और सर्प देवता ने वहां पर दंश किया, और वीर तेजा जी के सर्प दंश से वीर तेजा जी निर्वाण को क्या हो गए दोस्तों? प्राप्त हो गए। सर्प देवता ने अपना वास्तविक रूप दिया और कहा कि आज के बाद में अगर किसान कौम में किसी भी प्रकार से किसी भी जहरीले जानवर की बात आती है तो आप उनसे क्या करोगे? रक्षा करोगे। विशेषकर सर्प रक्षक लोक देवता की बात तो तेजा जी की आती ही आती है। तो यानी कि लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीनाओं से बचाया, इस कारण तेजा जी को आप कहेंगे गौरक्षक लोक देवता। और सर्प दंश से तेजा जी को मुक्ति मिली, जवान के धनी थे, इस वजह से तेजा जी को कहा जाता है सर्प रक्षक लोक देवता। अगर तेजा जी की जगह आप होते तो जवान से पलटी मार जाते, लेकिन तेजा जी जवान के धनी थे। कहां कहां तेजा जी के थान है उन पर अपन बात कर लें। तेजा जी के मंदिर, वीर तेजा जी के मंदिर नंबर 1 सौंदर्या। यहां पर तेजा जी को सर्प ने दंश किया था, सर्पदंश। सुरसुरा अजमेर में है, किशनगढ़ में, ये ब्यावर में है, ये अजमेर में है। यहां पर तेजा जी को निर्वाण प्राप्त हुआ, मृत्यु प्राप्त हुई। परबत्सर, यहां पर तेजा जी का बड़ा मंदिर है, जिसका निर्माण मारवाड़ के शासक अभय सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अभय सिंह राठौड़ जिनका समय है 1724 से लेकर 1749, इनके द्वारा करवाया गया। यहीं पर परवतसर में 2 मेले भरते हैं, एक वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। ये वीर तेजाजी पशु मेला भरता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। पशुओं का व्यापार होता है, विशेषकर नागौरी नस्ल के बैलों का व्यापार होता है। दूसरा मेला यहां पर वीर तेजाजी का मेला भरता है। और प्यारे दोस्तों, ये वीर तेजाजी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। यानी कि 2 मेले आपको अच्छी तरह देखने हैं, एक वीर तेजाजी पशु मेला
और एक वीर तेजाजी का मेला। जब लीलन घोड़ी ने सूचना पहुंचाई खडनाल में, तो बुगारी माँ जो उनकी बहन थी वो इस बात से बड़ी मूर्छित हो गई कि मेरे भाई को सर्प ने दंश कर लिया। तो खडनाल में बुगारी माता की पूजा होती है, जहां पर तेजाजी का जन्म हुआ था। नंबर 4 की बात करें अपन, ब्यावर में भी तेजाजी का बड़ा मंदिर है। एक गांव पड़ता है भावता, वहां पर भी तेजाजी का मंदिर है। एक जगह पड़ती है बांसी दुगारी, ये आपके बूंदी में है। ये तेजाजी की कर्मस्थली थी, बांसी दुगारी। ये तेजाजी की कर्मस्थली रही और बहुत बार यहां से ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, बांसी दुगारी का संबंध राजस्थान के किस लोक देवता से है? वीर तेजाजी का मेला कब भरता है? वीर तेजाजी का पशु मेला कब भरता है? धोलिया वीर के नाम से राजस्थान का कौन सा लोक देवता जाना जाता है? काला और बाला का देवता का संबंध राजस्थान में किस लोक देवता से? ये वो सवाल है जो हर किसी पिछले एग्जाम में कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तेजाजी को लेकर। नेक्स्ट जो अपन बात करें, 7 सितंबर 2011 को भारत सरकार के द्वारा वीर तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। यानी कि ये और भी इंपॉर्टेंट सवाल है अब जो बात कर रहे हैं अपन कि वीर तेजाजी पर क्या डाक टिकट जारी हुआ है? जी हां, वीर तेजाजी पर डाक टिकट जारी हुआ है। दूसरी बात मैं खरनाल की जो आपसे करना चाह रहा था, खरनाल या खरनाल, यहां पर बुंगारी माता का मंदिर है। बुगारी देवी कहें अपन, तेजाजी की बहन है और ये अविवाहित थी। और जब इन्होंने सर्पदंश से तेजाजी के निर्वाण का समाचार सुना तो ये मूर्छित हो गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई यहीं पर। और यहां पर इनकी पूजा की जाती है, जहां पर मैंने पहले भी कहा आपसे, मस्सों का इलाज किया जाता है। किसका इलाज किया जाता है? मस्सों का इलाज किया जाता है, बुगारी माता। तो ये वीर तेजाजी की जो सारी की सारी बातों को लेकर अपन ने आपसे चर्चा की, कौन कौन से सवाल हमारे एग्जाम में वीर तेजाजी को लेकर बन सकते हैं, उन पर भी हमने बात की। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक हैं तेजाजी, जाटों के आराध्य देवता हैं तेजाजी। और जाट समाज के अलावा जितने भी किसान कौम के लोग हैं वो सब तेजाजी की पूजा करते हैं। तेजा टेर एक लोक गीत गाया जाता है हमारे मारवाड़ अंचल में। जब साड़ बावनी की जाती है तो तेजा टेर की एक नई उमंग वहां पर प्रस्तुत की जाती है हमारी किसान कौम के द्वारा। लीलन भी एक लोक गीत है अलग से। सिणगारी जिसकी हम बात कर रहे थे, बहुत तेज दौड़ती थी, उस घोड़ी को लेकर भी हमारे राजस्थान में एक लोकगीत प्रस्तुत किया जाता है, लीलन लोकगीत सिणगारी। तो ये तेजाजी को लेकर पूरी की पूरी व्याख्या आपसे हुई। इसी प्रकार आप हमारी क्लास से अपडेट रहें और बिल्कुल नई नई जानकारी हम आपके साथ में साझा करते रहेंगे। एक एक लोक देवताओं की, एक एक देवता की समीक्षा आपसे करते रहेंगे। अगली क्लास में हम गोगा जी पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। गोगा जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता। मेले की अगर बात की जाती है तो गोगा जी का मेला भी भाद्रपद में भरता है और तेजा जी का मेला भी भाद्रपद में भरता है। प्यारे दोस्तों, यहां पर एक बात आपको जरूर जानकारी रखनी है, यानी कि जो पर्वतसर वाला जो मेला है, हमारा जो मेला है वीर तेजाजी मेला, वीर तेजाजी मेला जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, इसी दिवस को एक मेला और भरता है, खेजड़ली वृक्ष मेला। दिवस यही है,
खेजड़ली वृक्ष मेला, यानी कि ये एक ही दिवस दो मेलों के लिए आपके लिए जानकारी, यानी वीर तेजाजी का मेला पर्वतसर, खेजड़ली वृक्ष मेला। विशेषकर हम बात करें विश्नोई समाज का मेला है, या मैं आपसे यो कहूं कि वृक्ष प्रेमियों का मेला है, पर्यावरण प्रेमियों का मेला है। ये पर्यावरण प्रेमियों का मेला है। तो एक ही दिवस को दो अलग अलग मेले भरते हैं, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया दो मेलों के लिए जाना जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि हमारा विश्नोई समाज वन और पर्यावरण की रक्षा के लिए जाना जाता है। सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। अगले चैप्टर में हम जाम्बोजी पर भी बात करने वाले हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। जय जय राजस्थान।